हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश शर्मा और मैं स्कूली पे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा जो हम डिस्कस कर रहे हैं जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में कंप्यूटर सेक्शन में है सर्च इंजन्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो टॉप ब्राउज़र हैं 2020 में यूज़ हो रहे हैं वो मैंने सारे आपको डिस्कस करे थे और कमेंट में पूछा था कि अगर आप सारे डिटेल में उसे पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, लेकिन मैंने ऐसा कोई कमेंट नहीं अभी तक रीड किया। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं सर्च इंजन लेके आया हूँ। सर्च इंजन आप सब उस चीज़ से अवेयर होंगे, आप यूज़ भी करते हो, लेकिन एक्चुअल में हमें पता नहीं होता कि वो सर्च इंजन काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो आज हम इसमें देखेंगे कि सर्च इंजन काम कैसे करता है और उसमें कितने डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलके काम कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, जो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है कंप्यूटर सेक्शन JKSSB, ये आप ज्वाइन कर लें। इस टेलीग्राम पे मैं जितनी भी जो वीडियो लेक्चर में डिस्कस करता हूँ वो आपको PDF फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्पेशली कंप्यूटर सेक्शन के लिए, आप कंप्यूटर सेक्शन JKSSB सर्च करके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है सर्च इंजन। तो सर्च इंजन एक्चुअली करता क्या है? सबसे पहले जैसे आप गूगल या मोबाइल की बात करें, आप सारे अवेयर हैं मोबाइल से। आप गूगल में जाते हैं तो वहाँ पे आप कुछ भी टाइप करते हैं जो आपको सर्च करना होता है, देन आप टाइप टेक्स्ट बॉक्स है एक, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है, देन यहाँ एक सर्च लिखा हुआ है सर्च। ठीक है, आप क्या करते हो, टेक्स्ट में जो कुछ भी होगा वो लिखते हो, उसके बाद सर्च पे क्लिक करते हो तो वो लिस्ट आपके पास आती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वो है एक सर्च इंजन। तो वो क्या करता है, जो कुछ आपको फाइंड करना है वो फाइंड करके देता है। ठीक है, तो ये करता कैसे काम है वो हम सीखेंगे। तो पहली चीज़ ये क्या है कि एक वेब सर्च इंजन इज डिज़ाइन टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब एंड FTP सर्वर। हमारे पास दो सर्वर होते हैं, एक FTP सर्वर होता है, एक वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर होता है। ठीक है, तो FTP सर्वर पे क्या कर सकते हो, आप अपनी फाइल्स वगैरह शेयर कर सकते हो, सर्च कर सकते हो किसी दूसरे के सिस्टम पे। ठीक है, ये जो सर्वर है ये दूसरे का ही कंप्यूटर होता है, हम एक्चुअली एक्सेस कर रहे होते हैं। तो सर्च इंजन डिज़ाइन इसलिए हुआ है जो हम इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे सर्च करते हैं उसमें हमारी ये हेल्प करे, एक चीज़। दूसरा, सर्च इंजन रिजल्ट्स आर जनरली प्रेजेंटेड इन ए लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स एंड आर ऑफन कॉल्ड हिट्स। ठीक है, जो सर्च इंजन है वो क्या करता है, जब भी आप कोई चीज़ सर्च करते हो गूगल में, आपको याद होगा कि वो सिंपली आपको पर्टिकुलर वही नहीं निकाल के देगा, वो आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करता है। फिर उस लिस्ट में से जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगता है वो आप सिलेक्ट करते हो। बात समझ आई? नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन में कंसिस्ट ऑफ वेब पेज। जो इंफॉर्मेशन ये सर्च इंजन रिटर्न करेगा वो वेब पेज हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं, इंफॉर्मेशन एंड अदर टाइप ऑफ फाइल्स। ठीक है, मतलब आपकी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो सकता है, आपकी इमेज हो सकती है, ऑडियो वीडियो कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी सर्च कर सकते हो सर्च इंजन से, और ये सर्च इंजन आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करके देगा। फॉर एग्जांपल, आप एक पर्टिकुलर सॉन्ग डाउनलोड करना चाहते हो तो आप उस पर्टिकुलर सॉन्ग का नाम जो है, टाइटल जो है वो सर्च इंजन में एंटर करोगे, देन सर्च करोगे तो वो आपको पूरी, सिर्फ पर्टिकुलर वही सॉन्ग नहीं, उसके रिलेटेड जितने भी होंगे सारी के सारी आपको लिस्ट प्रोवाइड करेगा। फिर आपको उसमें से अप्रोप्रिएट जो होगी वो आपको चूज करनी पड़ेगी। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, देन करोगे और देन वो फर्दर आपको क्या करेगा, नेक्स्ट ऑप्शन पे लेके जाएगा। ठीक है, कहता है अनलाइक वेब डायरेक्टरीज विच आर मेंटेन्ड बाय ह्यूमन एडिटर्स, सर्च इंजन ऑपरेट अल्गोरिथमिकली और ए मिक्सचर ऑफ अल्गोरिथम एंड ह्यूमन इनपुट। अब इस ये जो सर्च इंजन है वो किस पे काम करता है, हमारे पास अल्गोरिथम्स होते हैं और कुछ ह्यूमन इनपुट्स होती हैं, दो चीज़ों पे काम करता है। अल्गोरिदम जब भी एक प्रोग्राम है, ठीक है, वो भी आगे मैं बताऊंगा क्या होता है। तो अब सिंपली अभी याद रखेंगे, जो अल्गोरिदम है वो एक प्रोग्राम है, मतलब इंस्ट्रक्शंस हैं कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कैसे करना है। ठीक है, तो विदाउट ह्यूमन इनपुट तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है सर्च इंजन, इसमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो ह्यूमन इनपुट चाहिए होता है, दूसरा अल्गोरिदम चाहिए होता है जिससे वो सर्च करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो हिस्ट्री है, आपको सिंपली इतना याद रखना है कि ये जो सर्च इंजन है ये डिज़ाइन हुआ है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें इंटरनेट पे एक्सेस करनी होगी, चाहे वो वर्ल्ड वाइड वेब हो या FTP हो, तो वो हमें
हेल्प करता है इंफॉर्मेशन फाइंड करने में। इंफॉर्मेशन कोई भी हो सकती है, वेब पेज हो सकते हैं, इमेज हो सकती है, एनी टाइप ऑफ फाइल हो सकती है, ठीक है। दूसरा इसमें हमारे पास आता है, जो सर्च इंजन है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको नहीं निकाल के देगा, एक लिस्ट प्रोवाइड करके देगा, ठीक है। आप उस लिस्ट में से जो अप्रोप्रिएट होगा, आपका डिजायर्ड ऑप्शन होगा, वो सिलेक्ट करोगे, ठीक। नेक्स्ट जो हिस्ट्री है, इसकी हिस्ट्री में आता है द वेरी फर्स्ट टूल यूज फॉर सर्चिंग ऑन द इंटरनेट वाज आर्काइव। ये था सबसे पहला टूल जो सर्च इंजन में यूज हुआ था, ठीक है, इंटरनेट पे सर्चिंग के लिए, ठीक है। दूसरा, इट वॉज क्रिएटेड इन 1990 बाय एलन एमट, बिल हेलन एंड जे पैटर, जिसो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एट एमसीक्यू university. It was simply a database. No indexing was needed as the data was limited. देखो, जब सर्च इंजन काम करता है तो वो अकेला नहीं करता, उसमें अभी हम नेक्स्ट आगे देखेंगे वेब क्रॉलिंग होती है, देन इंडेक्सिंग होती है, तो वो मतलब क्या होता है वो हम देखेंगे। तो फिलहाल ये जो आर्काइव था पहला हमारा टूल था, सर्चिंग के लिए यूज़ हुआ था, ये एक डेटाबेस था। सिंपली डेटाबेस होता है कलेक्शन ऑफ फील्ड रिकॉर्ड, कुछ भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है। और इसमें इंडेक्सिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी थी हमें, ठीक है। इंडेक्सिंग क्या होता है, हम नंबरिंग कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट होते हैं तो हम स्टूडेंट के नाम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम उनको एक असाइन कर देते हैं रोल नंबर। तो रोल नंबर क्या है, वो इंडेक्सिंग इसलिए करते हैं ताकि हम कोई भी आइटम जो है वो इजीली एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास 1993 में जो था, हम मैथ्यू ग्रे ने एक जो MIT का स्टूडेंट था, ठीक है, उसने प्रॉपर्ली फर्स्ट वेब रोबोट जो है वो डिज़ाइन किया था, और जो लैंग्वेज थी उसमें यूज़ हुई थी वो हुई थी पर्ल, ठीक है। ये क्या करता था, ये सर्च करता था, इसका नाम था वेंडर, ठीक है। इट जनरेट एन इंडेक्स कॉल्ड वेंडेक्स। जो इसने इंडेक्स जनरेट किया था वो क्या था, वेंडेक्स उसका नाम था, ठीक है। द पर्पज ऑफ द वेंडर वॉज टू मेजर द साइज ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। इसका काम क्या था, ये एक इंडेक्स था और इसका काम क्या था कि जो साइज है वर्ल्ड वाइड वेब का, इंटरनेट का, वो मेजर करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सोन आफ्टर मैनी सर्च इंजन्स अपेयर्ड एंड वाइड फॉर पॉपुलरिटी। मतलब काफ़ी सारे उसके बाद सर्च इंजन्स आगे है ना, जैसे मैगलन है, एक्साइट है, इन्फोसीक है, नॉर्थन लाइट है, अल्टा विस्टा है, याहू है, ये सारे कुछ सर्च इंजन हैं। अभी जो मैं नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा टॉप 20, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक सर्च इंजन किस ऑर्डर में ऑपरेट होता है, ठीक है, ठीक है। एक सर्च इंजन काम कैसे करता है, जैसे मैंने बताया आपको, सबसे पहले वो क्या करता है, वेब क्रॉलिंग करता है, ठीक है। देन इंडेक्सिंग होती है, फिर सर्चिंग होती है। बात समझिए क्या होता है, वेब क्रॉलिंग होती है, इंडेक्सिंग होती है, सर्चिंग होती है। चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो वेब क्रॉलिंग क्या होता है, वेब क्रॉलिंग होता है बिफोर अ सर्च इंजन कैन टेल यू वेयर अ फाइल अ डॉक्यूमेंट इज, इट मस्ट बी फाउंड। सर्च इंजन को जब हम बताते हैं कि एक फाइल, पर्टिकुलर फाइल कहाँ पे है, वो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, वो हमारे पास आएगी तभी उसकी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो ये जो क्रॉलर है ये क्या करेगा, ये वो फाइंड करके लाएगा। बात समझिए, अगर जो फाइल हमें सर्च करनी है वो पहले क्रॉलर के पास आएगी, एक डेटाबेस में वो स्टोर करेगा, ठीक है। बिफोर अ सर्च इंजन कैन टेल यू वेयर अ फाइल और डॉक्यूमेंट इज, इट मस्ट बी फाउंड to find information on the hundreds of millions of web pages that exist. A search engine employs special software robots called spider to build a list of the words found on website. When a spider is building its list, the process is called web crawling, ठीक है। आप कोई भी वर्ड सर्च करते हो, एक पर्टिकुलर सॉन्ग के लिए आप वो सॉन्ग एंटर करते हो, देन सर्च करते हो, तो स्पाइडर क्या करेगा, उस वर्ड्स के रिलेटेड जितनी भी लिस्ट्स होंगी वो सारी फाइंड करके लाएगा, आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा। ये वेब क्रॉलिंग का काम है। मैंने आपको बताया कि जब सर्च इंजन काम करता है तो वो क्या करता है, पहले एक लिस्ट बनाएगा, ठीक है, फिर उसकी इंडेक्सिंग होगी, फिर सर्च इंजन सर्च करेगा। तो ये क्या करेगा, पहले एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। देन indexing, the index is a database that contains a copy of every web page that the spider finds when a web page is changed, then this database is updated with new information. अब देखो ये एक इंडेक्सिंग क्या है, ये एक डेटाबेस है, और जो जो स्पाइडर आपको लिस्ट प्रोवाइड करेगा उस लिस्ट के रिलेटेड सारे के सारे पेजेस जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर करेगा डेटाबेस में, ठीक है। पहली चीज़ है क्रॉलिंग। क्रॉलिंग क्या है,
लिस्ट जो आप वर्ड सर्च करना चाहते हो उसकी पूरी लिस्ट वो वेब क्रॉलर जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। फिर इंडेक्सिंग का काम ये है कि जो उसने लिस्ट प्रोवाइड की वो उसके रिलेटेड जितना भी वो सारे के सारे पेजेस जो है वो डेटाबेस में स्टोर करेगा, ठीक है। और जब वो कभी कभी हम चेंज कर देते हैं तो वो बाद में फिर जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ भी उसे डेटाबेस में अपडेट करता है, ठीक है। समटाइम इट टेक्स अ व्हाइल फॉर पेज और चेंज to be added to the index, therefore web page may have been spidered but not yet indexed। हो सकता है अभी कभी कभी आप नई कोई वेबसाइट बना रहे हो आप, ठीक है, उसको जब आप अपलोड करते हो तो उसको ना सर्च इंजन में लाने के लिए उसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं ताकि जब कोई सर्च करे तो वो पहले आना चाहिए, तो उसकी इंडेक्सिंग होती है। तो इंडेक्सिंग कैसे होती है, वो क्या करता है जो भी इंफॉर्मेशन है वो डेटाबेस में स्टोर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है सर्चिंग, ठीक है। सर्चिंग क्या है, सर्च इंजन सॉफ्टवेयर शिफ्ट थ्रू द मिलियंस ऑफ पेज रिकॉर्डेड इन द इंडेक्स टू फाइंड मैचेस टू अ क्वेरी एंड ranks them in the order of what it believes is most relevant। Different search engines often produce very different results, ठीक है। हर सर्च इंजन जो जैसे अभी मैं डिस्कस करूँगा वेरियस सर्च इंजन्स, ठीक है, तो उसमें हर एक सर्च इंजन का ज़रूरी नहीं है कि रिज़ल्ट सेम आएगा। फॉर एग्जांपल आप किसी सर्च इंजन पे सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट ABC, ठीक है, तो हो सकता है वो पहले इंडेक्स में आए, किसी दूसरे सर्च इंजन में लास्ट वाले इंडेक्स में आए, ठीक है। अब जो हमारे पास हैं ये टॉप 20 सर्च इंजन जो मोस्टली यूज़ होते हैं, अभी इन डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे मैं डिटेल में ये डिस्कस करूँगा सारे, ठीक है। तो सबसे पहले टॉप जो हैं वो हमारे पास गूगल एक सर्च इंजन है, यूट्यूब है, बिंग है, अमेजोन है, सर्च याहू सर्च है, बेदू है, येंडेक्स है, डक डक गो है, देन यीपी है, सीसी सर्च है, स्टार्ट पेज है, स्विस कॉज है, इकोसिया है, गीगा ब्लास्ट है, लाइकॉस है, मोजैक है, सर्च है, वेब क्रॉलर है, देन गिब्रू है, देन सर्च इनक्रिप्ट है। ये टॉप 20 सर्च इंजन है। अगर आप चाहते हो कि ये टॉप 20 सर्च इंजन इन डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो सिंपली एक बार मैं रिवाइज करना चाहता हूं, मैं आपको बता देता हूं कि सर्च इंजन क्या होता है और क्या करता है, ठीक है। देखिए जो सर्च इंजन है, सबसे पहले जो कुछ भी आपको डेटा सर्च करना होता है आप टेक्स्ट एंटर करते हो, देन एक बटन लगा होता है, उस बटन पे आप क्लिक करते हो और वो उसको सर्च करता है। सर्चिंग कैसे करता है, सबसे पहले एक वेब क्रॉलर हमारे पास सॉफ्टवेयर है, टूल है, वो इनिशिएट होता है, एग्जीक्यूट होता है, और जो आप चीज़ सर्च करना चाहते हो उसके रिलेटेड सारी की सारी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। जो वेब क्रॉलर आपको लिस्ट प्रोवाइड करता है, इंडेक्सिंग का काम है वो सारे पेज डेटाबेस में स्टोर करना। जब वो पेज डेटाबेस में स्टोर होते हैं तो उसके बाद सर्च इंजन जो है वो उस पर्टिकुलर डेटाबेस में से वो फाइल उठा के लाता है आपके लिए, ठीक है। इतना सा काम है, बात समझ आई। चलिए ये था बेसिक सर्च इंजन क्या होता है, काम कैसे करता है। तो अगर आप इन डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं ये सारे जो है वो डिस्कस करूँगा आपके साथ। ओके, थैंक्स।